बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ हकीम सैयद नदीम अफजल और आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं सैयद नदीम अफजल। नाज़रीन, बेहद मशकूर हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, कल मैंने वीडियो शेयर की थी आतिश के हवाले से, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर उसको देखने में भी प्रॉब्लम होती है। फिर उसको क्लोज़ किया, 5 मिनट तक रहने दिया, तो कुछ बातें थीं जो रह गई थीं, तो मैंने कहा आज इस वीडियो में वो जो है क्लियर कर दूँ। उसमें 2 चीज़ों का जिक्र किया था, एक मंज़ज थी और एक मसहल थी। यानी कि मंज़ज वो अद्वियात होती हैं जो बीमारी के मादे को पकाती हैं, मसहल वो अद्वियात होती हैं जो बीमारी के मादे का अखराज करती हैं। सबसे पहले जो है मसल दिया जाता है ताकि बीमारी का मादा जो है उसका अखराज हो जाए, जो नेचुरली तौर पर कुदरती तौर पर पका हुआ है उसका अखराज भी हो जाता है। जब उसका अखराज हो जाता है तो फिर बाकी जो कच्चा मादा है वही बच जाता है। जो बच जाता है फिर उसके लिए जो है मंज़ज दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं, यही अद्विया जो मादा को पकाती हैं। फिर 7 दिन तक वो मादा पक जाता है। इसके जो पकने के टाइम का जो ड्यूरेशन है, इसमें सबसे कम टाइम में पकता है सफ़रा, जो ब्लू रूबन भी कहते हैं, जिसको आंखें जो पीली हो जाती हैं, ये सफ़रा होता है। यानी कि सफ़रा की जो बीमारियां होती हैं उनका मादा जो है 3 दिन में पक जाता है। फिर उसके बाद होता है बलगम। बलगम का मादा जो है 7 दिन में पकता है। याद रहे, ये काढ़े जो हैं ये बलगम को पकाने वाले खांसी के जो लोग इस्तेमाल करते हैं, इसको जो है 7 दिन तक मुसलसल इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि बलगम जो है 7 दिन तक पकता है। फिर मसल इसमें ज़रूर देना चाहिए, खांसी में भी। ये सर्दियों में अक्सर होता है, लेकिन हमारी बात आतिश पे हो रही है, तो आतिश का जो मादा है ये सौदावी होता है, ये 15 दिन बाद पकता है। तो पहले आपने मसल लेना है, फिर आप चाहे तो 7वें दिन आधा पका हुआ वो मसल ले सकते हैं, या 15 दिन बाद आप मसल ले सकते हैं। हर 15 दिन बाद आप मसल लेंगे, जुलाब लेंगे, फिर आपको 3 सफ़े लगाने पड़ेंगे। यानी कि 45 दिन में जो है आराम से जो है आतिश की जो है नेगेटिव हो जाएगा। बिल्कुल ये श्योर शॉट बात है। ये जो नुस्खा मैंने शेयर किया था ये थोड़ा मेहनत तलब है, खुद को मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन इससे अच्छा कोई इलाज कोई नहीं है। तो इजाज़त दीजिए सैयद नदीम अफजल को, अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह ने निगहबान।